राधे राधे पुण्य आत्माओं। आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ एक प्रश्न का उत्तर डिक्लेयर करने के लिए कि जैसा कि डॉक्टर नाइक साहब से जाकिर नाइक साहब से कुछ गैर इस्लाम के लोगों ने पूछा कि क्या हम मांस खा सकते हैं। अल्लाह भगवान हमें अनुमति देता है मांस खाने के लिए। तो ये प्रश्न का उत्तर बड़ा सीधा सीधा है और जाकिर नाइक साहब ने भी दिया है कि इस्लाम धर्म में कुरान में लिखा हुआ है कि ये फर्ज नहीं है। फर्ज का मतलब जरूरी, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि जान लीजिए किसी धर्म ग्रंथ में हमारे कहीं पर भी नहीं लिखा है कि हमें मांस खाना चाहिए। हाँ, आप मांस खा सकते हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन हमारा धर्म ग्रंथ, कोई भी धर्म ग्रंथ हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे इस्लाम का कुरान हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे गीता हो, कोई इस चीज की अनुमति नहीं देता है। कारण है कि धर्म की एक परिभाषा है कि पुण्य के रास्ते पर चलना, पुण्य कर्मों को करना, और वो रास्ता जो हमें परमपिता परमात्मा के मार्ग पर लेकर जाए, उसकी प्राप्ति की ओर लेके जाए, वही असली धर्म ग्रंथ है। और ये जो धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं या जो उद्धरण हुए हैं, वर्षों से, सदियों से अगर वे चल रहे हैं तो उनमें तमाम प्रश्न, तमाम एक्सक्यूज मी, तमाम चीजें पैदा हुई और आज तक उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सका। तो किसी भी धर्म वाले हो, अपनी धर्म पर पूर्ण आस्था रखिए, और आज तक कोई उस तरह का संत तत्वदर्शी के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस पर उंगली उठाने की हिमाकत कर सके। हमारे आपके बस की बात नहीं है। रह गई बात मांस खाने की, तो कहीं पर भी ये उद्धृत नहीं है। हाँ, जैसा कि उन्होंने कहा कि कुरान के किस आयत में कहाँ लिखा है, मैं तो इतना ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन कुरान को लिखे हुए, छपे हुए, आए हुए कई हजार वर्ष हो गए। ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि हमें मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। जैसा उन्होंने एक चीज बड़ी चालाकी से, बारीकी से उन्होंने कहा कि अगर हमको अपनी जीविका के लिए या पेट भरने के लिए हम खाते हैं तो पाप नहीं है, लेकिन किन परिस्थितियों में? जब हम खाए बिना मर रहे हों, जब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन, कोई विकल्प, कोई रास्ता न हो और लगता है कि हम बिना खाए मर जाएंगे, उस परिस्थिति में हम इस आहार को ग्रहण कर सकते हैं। ग्रहण कर सकते हैं, अनुमति नहीं है। ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि खाना चाहिए। जस्ट एग्जाम्पल, इफ यू नो इंग्लिश, यू मे ईट, यू कैन नॉट ईट। यू कैन नॉट ईट का मतलब आपके पास सामर्थ्य है, आप नहीं खा सकते हो, या यू कैन ईट, आप खा सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। यू मे ईट, आपको अनुमति देना है, हम आपको अनुमति नहीं देते। और ध्यान दीजिएगा, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जैसा अन्न वैसा मन। हम ब्राह्मण लोग लहसुन, प्याज, ये गरिष्ठ भोजन, तामसी भोजन क्यों नहीं करते हैं? उसका कारण है कि इस अन्न का खाने का जो परिणाम होता है, ये शरीर में उत्तेजना, आक्रामकता पैदा करता है। जैसे पहले के लोग जो समुदाय बटे कर्मों के अनुसार, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो हर लोगों को कर्म के आधार के अनुसार उनका रहन सहन, भोजन सब कुछ था। ब्राह्मण क्यों नहीं खाता था? ब्राह्मण बुद्धिमान क्यों होता था? ब्राह्मण एक कर्म है, जातिगत मत लीजिएगा। ब्राह्मण इसलिए नहीं खाता था क्योंकि जानता था कि इससे शरीर में आक्रामकता आती है, उत्तेजनाएं आती है, उसका धैर्य, विवेक थोड़ा सा कम हो जाता है, बाकी क्रोध वगैरह चीजें हायर स्टेज पे आ जाती है। सदगुरु महाराज जी ने भी बताया। दूसरी चीज, प्रत्येक जीव, जैसा उन्होंने एक दूसरा साइंटिफिक रीजन दिया है कि चाहे कोई भी पृथ्वी, चाहे पौधे हो, चाहे जीव जंतु है, सब में जीवन है,
लेकिन हम भोजन किसका करते हैं? जीव का करते हैं। लेकिन उन जीवों का, उन चीजों का भोजन करना चाहिए जिनका फिर से अंगों की पुनरुत्पत्ति हो सकती है। जैसे पेड़ के किसी अंग को काटो, फिर से उसमें दूसरी शाखा निकल जाएगी। पौधों का फसलों का भोजन हम कब करते हैं? जब वो पक जाती है, सूख जाती है। जब वो, जैसे आप धनिया काट रहे हो, पालक काट रहे हो, तो फिर से उपज जाता है। लेकिन उन जीवों का नहीं कि जिससे उनका समूल नष्ट हो जाए। यह कदापि नहीं करना चाहिए, इसकी कहीं अनुमति नहीं है। तीसरा साइंटिफिक रीजन, जब हम भोजन करते हैं, बनाते हैं या खाते हैं, यू नो अबाउट इट, आप जानते हैं कि एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉयड, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। और दो प्रकार की ऊर्जाएं निकलती है, सकारात्मक, नकारात्मक। अगर हम किसी जीव को दुख देकर या किसी जीव को हत्या करके खाएंगे, तो जो उस जीव की आह होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो भोजन के साथ सम्मिलित हो जाती है। और उसका प्रभाव कैसा होगा? क्योंकि लिखा है कि दुर्बल कौन सताइए, जाकी मोती हाय, मुई ख्वाल की श्वास सो सार वशम हो जाए। तो वो आह, वही हमारा भूत बनता है। जो हम लोग कहते हैं ना, भूत प्रेत राक्षस पिशाच, कुछ नहीं, उस आत्मा की, जो हमारे कर्म है, जो बीते हुए कर्म है, अगर वो कुकर्म है तो वो वही हमारे लिए भूत है, वही प्रेत है, वही राक्षस है। तो सभी धर्म ग्रंथों में लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कोई भी जीव जंतु हो, अगर उसकी हम भलाई का काम करते हैं तो उससे बड़ा पुण्य नहीं है, और अगर उसको हम दुख देते हैं तो दूसरा उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। और पुण्य ही सकाम धर्म है, पुण्य ही धर्म है। जैसा कि कहा जाता है कि ईश्वर की प्राप्ति ईश्वरीय गुणों को प्राप्त होने पर होती है, ईश्वरीय रास्तों पर चलने पर होती है। तो प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर है कि हमें मांस नहीं खाना चाहिए। आपकी इच्छा है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। और न खाने के तमाम रीजन हैं, वैज्ञानिक रीजन है, आध्यात्मिक रीजन है, उसका परिणाम भी उसी हिसाब से होता है। जाकिर साहब उत्तर दिए हैं, लेकिन किस चीज़ों पर फोर्स करते हैं? उनका इस्लाम से विशेष लगाव। क्योंकि हर व्यक्ति का, जैसे एक उदाहरण है कि कोई विषय आप पढ़ रहे हो, तो जैसे हिंदी, गणित, अंग्रेजी, आपको गणित आ रही है बढ़िया से, तो आप बोलते हो गणित बहुत आसान है। आप जो काम कर रहे हो, आपको कोई पसंद पार्टी का नेता है, तो आप बोलते हो कि ये बहुत अच्छे। आप उसके सारे दुर्गुणों को भूल जाते हो। और रह गया किसी ग्रंथ का, अगर वकालत करना है, आप उसके अनुयायी हो, तो अपने धर्म ग्रंथ पर संपूर्ण विश्वास रखिए। मेरा अभी तक का जो अध्ययन काल कहता है, जो भी मैंने थोड़ा बहुत जीवन में सीखा है, किसी भी धर्म ग्रंथ में कुछ भी गलत नहीं सिखाया गया है, बशर्ते उस अर्थ को समझाने वाला और समझने वाला, जिसने लिखा, जिसने दिया, जिसके द्वारा प्राप्त हुआ, अगर उस बुद्धि, विवेक और उस सोच का है, तो उसका सही अर्थ निकल सकता है। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।